जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री गोपाल खंडेलवाल प्रधान जी का अपने गुरु श्री शंकर महाराज से भेंट का अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। गुरु अपने शिष्य को तलाशते हुए कैसे आते हैं, इसका यह एक अद्भुत उदाहरण है। प्रधान जी सासवड़ की शुगर फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर के सेक्रेटरी थे। वाणिज्य विशारद प्रधान जी अतिशय होशियार व आकर्षक व्यक्तित्व के थे। नौकरी में वे अकेले ही मुंबई से बाहर रहते थे। उनका परिवार मुंबई में रहता था, इसलिए उनका बार बार मुंबई जाना होता रहता था। विदेशी शिक्षण के प्रभाव में प्रधान जी का बाबा लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे उन्हें ढोंगी ही मानते थे। ऐसे ही एक बार कार से मुंबई की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। रास्ते में एक बैलगाड़ी बीच में ही चलते हुए इनका मार्ग रोक रही थी। इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। बैलगाड़ी में बैठे लोगों को देखते ही इनके साथ बैठे हुए लोग जोर जोर से शंकर महाराज कहने लगे। इन्होंने बैलगाड़ी की ओर देखा तो शंकर महाराज कुछ लोगों के साथ उस गाड़ी में विराजमान थे। इनकी अंग्रेजी वेशभूषा देखकर इनकी ओर देखते हुए हंस रहे थे। इन्हें यह देखकर और भी गुस्सा आया कि यह टेढ़े मेढ़े शरीर का गंवार सा व्यक्ति मुझे मजाकिया नज़रों से देखकर हंस रहा है। साथ में बैठे लोग कार रोककर उनके दर्शन करने को इच्छुक थे। प्रधान जी ने उनसे कहा कि मुझे मुंबई पहुंचने में देरी होगी, मेरी बस चली जाएगी। ऐसे फालतू लोगों से मिलने का मेरे पास समय नहीं है। तुम लोग मेरा समय खराब मत करो। कार आगे बढ़ गई। आगे यह कार एक नदी के तट पर आकर रुकी। प्रधान जी को उतारकर कार वापस लौट गई। अब इन्हें बिना पुलिया की इस नदी को क्रॉस करके उस पार जाना था जहां बस मिलती। वे नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंचे। सामान रखकर बस की राह देखने लगे। समय बीतता गया पर बस नहीं आई। सर्दी की रात थी। अचानक बादल गरज कर बरसने लगे। पानी का जलस्तर अतिशय बढ़ गया था। ये उस आंधी तूफान युक्त बारिश में ठंड से कुड़कुड़ाते रहे, मगर बस नहीं आई। अब बारिश थम गई थी। नदी से वापस जाने की स्थिति नहीं थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक इन्हें कोई आहट सुनाई दी। एक गांव वाला निकट आया। इन्होंने उससे पूछा कि यहाँ रुकने की कोई जगह होगी क्या? वह बोला, नहीं, पर आप मेरे घर चलिए। ये उसके साथ गए। उसके झोपड़े में उसने इन्हें गरम गरम चाय पिलाई। फिर भी ठंड से ये कुड़कुड़ाते ही रहे। उसके दिए गए घोंगड़ी पर रात निकाली। बुखार से तड़प रहे थे। सुबह इन्होंने अपने परिचित श्री आशर जी को संदेशा पहुंचाया। वे गाड़ी लेकर इन्हें उस पार वापस अपने घर ले गए। डॉक्टर बुलवाया, दवाई दिलवाई। ये आशर जी के ही घर सोए रहे। दोपहर में करीब 3 बजे इन्हें कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ आई। आँख खुली तो ये तुरंत उठ बैठे। सामने शंकर महाराज खड़े थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हंसकर पूछा, क्यों रे, तुझे मुंबई जाने की बड़ी जल्दी थी, फिर क्या हुआ? फिर हंसने लगे और अचानक गायब हो गए। वे सोच रहे थे कि ये उन्हें अधूरी नींद में आभास हुआ होगा, पर उन्होंने तो उन पर हंसते हुए शंकर महाराज को साक्षात देखा था। फिर वे क्षण भर में गए तो गए कहाँ? अब प्रधान जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो गया था। वे बाहर बंगले की बैठक में आकर बैठने लगे थे। एक दिन बैठक में बैठे प्रधान जी को अचानक कोलाहल सुनाई दिया। वास्तव में इनके आशर जी के उस बंगले के पास ही गिरणे जी का बंगला था, जो शंकर महाराज के शिष्य थे।
उस दिन कार के आगे चलती बैलगाड़ी में बैठकर शंकर महाराज अपने शिष्य गिरणे जी के घर ही जा रहे थे। आज आचार्य जी की याद आई तो उनसे मिलने चले आए थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। बाहर यही कोलाहल प्रधान जी ने सुना था। ऊंची पैंट, बंद कॉलर का शर्ट, हाथ में एक दारू की बोतल, ऐसे लिए शंकर महाराज ने बैठक में प्रवेश किया। अंदर आकर महाराज सीधे बैठक में रखे रेडियो के पास पहुँचे। उसके बटन उल्टे सीधे घुमाने लगे। प्रधान जी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाकर बोले, अरे अरे, क्या कर रहे हो? रेडियो खराब हो गया तो क्या होगा? शंकर महाराज ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके संग आए लोग बोले, अरे ऐसा मत कहो, ये महाराज हैं। इतने में आचार्य जी बाहर बैठक में आए, झुककर महाराज के पैर छुए और प्रधान जी से बोले, पैर छू लो इनके, ये बहुत बड़े संत महात्मा हैं। प्रधान जी चिढ़कर बोले, मैं किसी महाराज के पैर नहीं पकड़ता। जो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवाए उसी को मैं गुरु मानकर चरण वंदन करूँगा। है इनकी ऐसी हैसियत कि ईश्वर का साक्षात्कार करवाएं? आचार्य जी ने घबरा कर महाराज की ओर देखा। वे ऐसे बैठे थे जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने वहाँ चांदी का एक छोटा ग्लास मंगाया। दारू की बोतल खोलकर दारू पीने लगे। लगातार दारू गटकते रहे और हंसकर इनकी ओर देखकर बोले, दारू का नशा अच्छा नहीं होता। दारू वे पी रहे थे और नशा कभी दारू को हाथ भी न लगाने वाले आचार्य जी को हो रहा था। आचार्य जी के मुख से बिन पिए दारू की बदबू आ रही थी, जो प्रधान जी को सहन नहीं हुई। वे नशे में अब बेहोश हो गए। अब जाते जाते शंकर महाराज प्रधान जी से बोले, इसे अंदर ले जाओ, इसे दारू चढ़ गई है। ऐसा बोलकर हंसते हुए वहाँ से शिष्यों के साथ चले गए। उस रात आचार्य जी प्रधान जी के कमरे में ही सो रहे थे। रात को उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई ऊपर ऊपर खींच रहा है। घबरा कर बगल में सोए आचार्य जी को उठाने के लिए वे गए तो बिस्तर पे आचार्य जी थे ही नहीं। कहाँ गए? देखने के लिए ये बाहर आए तो एक कार में वे गिरणे जी और शंकर महाराज के साथ बैठे हुए दिखे। प्रधान जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलता हूँ। वे कार में जाकर बैठ गए। सारे गिरणे जी के घर पहुँचे। वहाँ शंकर महाराज ने अपने एक शिष्य को आज्ञा दी कि इस प्रधान के मुँह में स्वामी समर्थ का अंगारा डालो। वह शिष्य तत्काल उठा। आश्चर्य यह कि प्रधान जी ने कोई विरोध न जताते हुए वह अंगारा खा लिया और खाते ही बेहोश हो गए। उनका शरीर मृतवत पड़ा था। आचार्य जी डर गए। डरकर महाराज से बोले, महाराज आपने ये क्या कर दिया? यह यदि मर गया तो इसके तो बाल बच्चे हैं, परिवार है। अब उनको उत्तर न देते हुए महाराज हंसते रहे। आचार्य जी प्रधान जी के पास लगातार 6 घंटे चिंताग्रस्त बैठे रहे। लगभग 6 घंटे बाद प्रधान जी की आंखें खुली। आंखें खुलते ही सामने शंकर महाराज को देखकर रोते हुए उन्होंने उनके चरण कसकर पकड़ लिए और बोले, क्षमा करो गुरुदेव, मैंने आपको पहचाना नहीं था। आपने मुझे सब याद दिलाया। आचार्य जी आश्चर्य से देख रहे थे कि यह क्या बोल रहा है। बाद में उन्हें प्रधान जी ने बताया कि अंगारा खाते ही वे बेहोश हो गए थे। तो उन्हें शंकर महाराज हाथ पकड़कर शरीर से बाहर लेकर अनेक नक्षत्र तारिकाओं के मध्य उड़ते हुए अनेक लोक दिखाकर लाए थे। उनके अनेक जन्म भी उन्हें दिखाए। गत जन्म में हिमालय की कंदराओं के अंदर जिस गुफा में वे तपस्या करते थे वह स्थान भी दिखाया। गत जन्म में शंकर महाराज ही उनके आध्यात्मिक गुरु थे, यह उन्हें स्मरण कराया। 7 लोग घुमाकर वापस देह में छोड़ गए। शिष्य इस नूतन जन्म के अंग्रेजी संस्कारों के मध्य अपने गुरु को भूल गया था। उसे गत जन्म का पुनः स्मरण कराकर साधना में अग्रसर किया। आज धंतोली पुणे में शंकर महाराज समाधिस्थ हैं, मगर आज भी भाविकों को कभी कभी उनके दर्शन हो जाते हैं। ओम श्री गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर, जय गजानन, जय काका जी। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। इसे
दत्त भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।